हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि रिवर सिस्टम क्या होता है, नदी तंत्र। नदी तंत्र हम उसे कहते हैं जब भी कोई एक मेजर रिवर होती है और उसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां होंगी, यानी कि मुख्य नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां, यही मिलके क्या बनाते हैं, रिवर सिस्टम या नदी तंत्र। अगर हम बात करें ड्रेनेज पैटर्न की, यानी कि अपवाह तंत्र की, तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इन नदियों के बहने की जो दिशा होती है, जो इनका फ्लोइंग पैटर्न होगा, उस फ्लोइंग पैटर्न को कहते हैं अपवाह तंत्र। फ्लोइंग पैटर्न इज कॉल्ड अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम बात करें भारत में नदियों की, तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं नदियों के। दो तरह की नदियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एक है आपकी हिमालय नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय नदियों की अगर हम बात करें तो इनका जो सोर्स है, मेन सोर्स, वो है आपका ग्लेशियर। ये जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं हिमालय नदियां। दूसरी नदियों की अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो ये नदियां जो होती है ये आपकी निकलती हैं जो सीजनल, इनको हम कहते हैं सीजनल रिवर। सीजनल रिवर या मौसमी नदियां। अगर हम बात करें हिमालय नदियों की, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं इसलिए ये हमेशा सदा नीर कहलाती हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो ये मौसमी नदियां होती हैं, जब भी बारिश होगी इनमें केवल तभी पानी होता है, तो इसीलिए इनको सीजनल रिवर या मौसमी नदियां भी कहा जाता है। बरसात होने पे ही केवल यहाँ पे पानी आता है इन नदियों में, वरना ये सूखी रहती हैं, कम पानी रहता है इनमें। और अगर हम बात करें हिमालय नदी के बारे में, तो हिमालय नदियाँ जो होती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, तो ये नदियाँ, क्योंकि इनका जो फ्लो होता है वो बहुत ही कम है, इसीलिए डेल्टा भी क्या करती हैं, कम ही बनाती हैं। अगर हम बात करें हिमालय नदियों के बारे में, तो कौन कौन सी हैं जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस या सिंधु नदी, ये नदियां हिमालय नदियां कहलाती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकल रही हैं और हमेशा इनमें पानी भरा रहता है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो इसमें आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और बहुत सारी नदियां हैं आगे की। अगर हम देखें इसमें, तो गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा कहा जाता है और कृष्णा नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है, और वर्ष भर पानी रहने का मतलब है इसमें, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वहाँ पे दोनों मानसून से वर्षा होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो तरह के मानसून होते हैं जो भारत में एंटर करते हैं, एक है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है आपका उत्तर भारत का मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो लौटता हुआ मानसून कहलाता है। इसकी लोकेशन ऐसी जगह पे है कि दोनों मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अगर हम बात करें एक एक नदियों के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। जो गंगा है, आपको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी है, और भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया इसको, 2008 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। गंगा का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, तो गंगा नदी हमारी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से।
उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। अगर हम इसकी बात करें तो यह 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? पहला है आपका उत्तराखंड जहाँ से ये निकलती है, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है आपका बिहार, झारखंड और 5th है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं या डेल्टा बनाती हैं। ये ईस्ट फ्लोइंग नदी है, गंगा एक ईस्ट फ्लोइंग नदी है। अगर हम बात करें कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो सबसे ज़्यादा बहती है ये यूपी में, और अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम बहती है झारखंड में। झारखंड में बहती है सबसे कम। आपको पता ही है कि गंगा एक ऐसी नदी है जो अपने आप को स्वतः स्वच्छ करने वाली नदी है, क्योंकि इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। यही कारण है कि इस नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। आगे हम बात करें